हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेसिकली हम शुद्धता के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ कौन कौन से शुद्ध होते हैं, किस प्रकार के पदार्थ को हम शुद्ध कहते हैं। बेसिकली हम उन पदार्थों को शुद्ध कहते हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं हो। हमारी लैंग्वेज में प्योर किसको कहा जाता है? वह पदार्थ जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, जिसमें कोई अन्य यौगिक नहीं मिले हुए हों। लेकिन साइंस की दृष्टि से शुद्ध पदार्थ जो है एक मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब कि जिसमें उस पदार्थ की सारी आवश्यक चीज़ें सम्मिलित हो और वह उसको एक प्योरिटी प्रदान करता हो, एक शुद्धता प्रदान करता हो, उसको क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे हम बात करें, यहाँ पर कुछ वस्तुएं दे रखी है जो हमारे घरों में होती है, शुद्ध घी, दूध और नमक। तो यहाँ पर इन सभी के आगे शुद्ध क्यों लिखा हुआ रहता है? क्या इनमें किसी प्रकार की चीज़ों का मिक्सचर नहीं होता है या फिर मिलावट नहीं होती है? हम अक्सर देखते हैं घी का पैकेट जो रहता है, दूध का पैकेट रहता है, इनके पीछे एक कंटेंट बना होता है। उस कंटेंट में वे सारी चीज़ें लिखी होती है, उनकी मात्रा लिखी हुई रहती है कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज़ में मिलाई जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर ये सारी चीज़ें जो उस कंटेंट में लिखी हुई है, अगर उसके अंदर मिली हुई है, दूध के अंदर उपस्थित है, जैसे कि प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ये सब उसके अंदर उपस्थित हैं, तब जाकर वो पदार्थ क्या कहलाएगा? शुद्ध कहलाएगा, अन्यथा वह शुद्ध नहीं कहलाता है। ठीक है। जैसे कि हम बात करें दूध के बारे में, तो दूध जो है इसमें भी मिश्रण होता है कुछ चीज़ों का। इसमें जल, वसा और प्रोटीन आदि का ये मिश्रण होता है। ठीक है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि ये सभी ये पदार्थ जो होते हैं सभी रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है। और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर जो है बना हुआ रहता है। अब हम हमारे आसपास देखते हैं सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बनते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि का ये मिश्रण होता है। अब हम देखते हैं मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बना हुआ रहता है, जो कि उस पदार्थ को शुद्धता प्रदान करता है। इसको नोट कीजिएगा। और ये जितने भी मिश्रण रहते हैं, इन मिश्रणों को भौतिक प्रक्रम द्वारा जो है पृथक नहीं किया जा सकता है अन्य तत्वों को। ठीक है। हम जानते हैं कि जल में घुला हुआ जो सोडियम क्लोराइड रहता है, उसको वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है और नमक प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव से पृथक नहीं किया जा सकता है। अगर हम चाहेंगे कि सोडियम क्लोराइड को रासायनिक विधियों द्वारा अलग करें तो ये संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है। इसका यौगिक समान रहता है। ठीक है। इसमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट नहीं होती है। पेय पदार्थ और मिट्टी के कण में एक समान कण नहीं होते हैं। ठीक है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी भी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण जो है एक समान ही होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं मिश्रण एक से अधिक पदार्थ जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रण के प्रकार। तो मुख्य रूप से जो है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इनकी प्रकृति के आधार पर। समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनके भौतिक और रासायनिक संगठक जो रहते हैं, मतलब कि उनकी बनावट दिखावट जो है एक समान रहती है, उसको क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण कहा जाता है। जबकि जिनके संगठक जो हैं अलग अलग रहते हैं और पृथक पृथक रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जो समान अवयव प्रदर्शित जो करेंगे, समान संगठन जो प्रदर्शित करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। जबकि जो विषमांगी मतलब कि अलग अलग प्रकार के संगठनों से मिलकर बना रहेगा या फिर उसके में मिले हुए रहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम? विषमांगी मिश्रण। इसके उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि हम समांगी मिश्रण का उदाहरण ले सकते हैं कि नमक में पानी का घोल, चीनी में पानी का घोल। ठीक है। तो यहाँ पर हम पानी में नमक और चीनी जो मिला रहे हैं, तो इसमें कोई अलग अलग जो है हमको दिखाई नहीं देता है। इसके गुण जो है एक दूसरे में समान हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। इसके विपरीत अगर हम ले जल और तेल का मिश्रण, तो हम जानते हैं कि तेल जो है जल के ऊपर तैरता है। तो ये कौन सा मिश्रण हो गया? विषमांगी मिश्रण हो गया, क्योंकि ये दोनों संगठन एक जैसे नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर निस्यंदन प्रक्रिया के बारे में। ठीक है। अब जो कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? जल और तेल के मिश्रण की या फिर विषमांगी मिश्रण की, तो हमको अगर इनके अवयवों को अलग अलग करना हो तो हम कैसे करते हैं? तो हमें निस्यंदन की प्रक्रिया, निस्यंदन मतलब होता है छानना, छानने की प्रक्रिया द्वारा ये कर सकते हैं। ऐसे छनक पत्र से ऐसा शंकु बनाते हैं। इस पर कांच की छड़ लगी रहती है। छनक पत्र के साथ में एक कीप लगा देते हैं। ठीक है। और परागटैली लगा देते हैं और यहाँ से जो भी द्रव रहता है उसी को इस शंकु के द्वारा अंदर डालते हैं, जो कि यहाँ पर इस भाग में हमको छना हुआ द्रव
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम किसी भी पदार्थ से उसके संगठकों को अलग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर विलयन, निलंबन और कोलाइडो विलयनों के बारे में। इससे पहले आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर जो है लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलयन के बारे में कि विलयन क्या है। तो विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मतलब कि इसके संगठक जो है एक जैसे रहते हैं। हम प्रतिदिन बहुत से विलयनों को देखते हैं, जैसे कि नींबू जल, सोडा जल आदि काय के उदाहरण हैं, विलयन के उदाहरण है। ये ध्यान रखिएगा, नींबू जल, सोडा जल, शक्कर का पानी, नींबू का पानी, ये सब क्या है, विलयन है। हम प्रायः एक ऐसे विलयन को तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव्य, गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं नींबू पानी की तो नींबू में शक्कर भी मिली हुई रहेगी जो कि उसका ठोस रूप रहेगा। अगर हम सोडे जल की बात कर रहे हैं तो उसमें गैस भी मिली हुई रहती है। ठीक है, तो ये सबका एक मिश्रण होता है, लेकिन इन कणों की जो है समांगिता एक समान होती है, मतलब कि ये समांगी मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, इसमें समांगिता नहीं होती, तो इन दोनों का टेक्स्ट जो है हमको अलग अलग आता। अब हम देखते हैं मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो ये धातुएं क्या होती है, समांगी होती हैं, जिन्हें भौतिक प्रक्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को क्या माना जाता है, मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन ये रखते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पीतल और जिंक, लगभग इसमें 30% होता है। ठीक है, और कॉपर इसमें कितना होता है, लगभग 70% इसका मिश्रण होता है। अब कोई भी विलयन जो रहता है वह दो भागों विलायक और विलेय में जो है बट जाता है, विलायक और विलेय। ठीक है, तो विलयन का वह घटक, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें जल के बारे में। ठीक, मतलब जिस भी पदार्थों को हम घोलेंगे जिसमें, उसको क्या कहेंगे, हम विलायक कहेंगे। जल जो है एक सार्वत्रिक विलायक है, क्योंकि ये अपने अंदर सारी वस्तुओं को क्या कर लेता है, घोल लेता है। कुछ ही एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जिनको ये सोल्यूबल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वह पदार्थ जिसको कायम में किस मिश्रण बनाने के लिए घोला जाता है, जिसके अंदर, उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसके विपरीत अगर हम बात करें विलेय की, ठीक है, तो विलायक में घुल जाता है वह पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है। जैसे कि हमने पानी ले लिया, पानी में चीनी घुल गई, नमक घुल गया, तो ये चीनी और नमक क्या है, यहाँ पर विलेय पदार्थ है। घुलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो यहाँ पर घुलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है, जबकि घोलने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं उदाहरण विलयन के। तो चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। तरल घोल मतलब कि पानी। ठीक है, पानी क्या है, विलायक है, और चीनी, ठीक है, जिसको हम घोल रहे हैं वह क्या है, विलेय पदार्थ है। तो ये काय का उदाहरण है, तरल का ठोस में उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन तो विलेय है और अल्कोहल क्या है, विलायक है, क्योंकि अल्कोहल जो है तरल रूप में रहती है, लिक्विड फॉर्म में ये रहता है। अगला हम बात करें वात युक्त पेय सोडा जल। सोडा जो रहता है, ठीक है, उसमें कोक इत्यादि तरल विलयन के रूप में गैस में रहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय का जल विलायक है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमने अक्सर सोडा पिया है तो इसमें एक गैस भरी जाती है। ठीक है, उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और चूँकि जल रहता है तो यहाँ पर काय का उदाहरण है, ये जल में गैस के घुलने का उदाहरण है। अगला उदाहरण हम लेते हैं वायु गैस में गैस का विलयन। ठीक है, मुख्यतः दो संगठों को, वायु जो है दो संगठों को, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, 78 और 21% जो है मिलकर बनती है, और ये समांगी मिश्रण है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वायु का विलायक कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा भी जो है वायु में दूसरी ओर गैसें भी उपलब्ध होती हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हम वायु के द्वारा जो है ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं, वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें वायु में भी बहुत सारी गैसें जो हैं स्वतंत्र रूप से घूमती रहती हैं। ठीक है, तो हम न केवल ऑक्सीजन का, इनके साथ साथ और अन्य गैसों का भी मिश्रण जो है इनहेल करते हैं। अगला हम लेते हैं विलयन के गुण के बारे में।
ये ध्यान रखिएगा कि विलयन के गुण क्या होते हैं। तो विलयन सबसे पहले एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आंखों से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते हैं नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि के द्वारा विलेय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब इनको छानते छोड़ दिया जाता है तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं और अर्थात विलयन क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इनको पृथक क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, नैनो होते हैं, इसलिए हम इनको पृथक नहीं कर पाते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।